फरीदाबाद के प्रथला विधानसभा से विधायक नैनपाल रावत ने आज क्षेत्र के लोगों को बड़ी सौगात देते हुए गांव नगला जोगियान में लगभग 24 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली सीकरी से ध्वज रोड का नारियल फोड़कर शुभारंभ किया। साथ ही विधायक नैनपाल रावत ने लगभग 45 लाख रुपए की लागत से बनकर तैयार हुए बारात घर का भी लोकार्पण किया। इस मौके पर विधायक नैनपाल रावत ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जो मेरे मन में कसक थी, आज वह कसक पूरी होती हुई नजर आ रही है। लगभग 3.5 साल कार्यालय के बीच जाने के बावजूद भी वह खुद संतुष्ट नहीं थे, लेकिन इलाके के विकास कार्य को लेकर, परंतु अब हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के आशीर्वाद से प्रथला विधानसभा क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी से करीब 300 करोड़ रुपए की सड़कों का निर्माण कार्य कुछ का पूरा हो चुका है और कुछ का चल रहा है। लाइव हरियाणा 24 न्यूज फरीदाबाद से संवाददाता सुनील यादव की खास रिपोर्ट। अध्यक्ष साहब, आप पहुंचे हैं आज और बड़ी सौगात दी है, 21 करोड़ की लागत से सड़क बनने वाली है। इसके साथ साथ क्या कुछ है, कितना फायदा इसको जो है वो मिलने वाला है? तो पहले तो मैं इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर दूं। ये सड़क 19.5 करोड़ रुपए से शुरू हुई, इसके बाद इसका फाइनल एस्टिमेट 21.5 करोड़ का हुआ और अब ये सड़क जो है 24 करोड़ रुपए से ऊपर की सड़क बनेगी और उसमें जगह जगह जहां पानी ठहरता था, जहां सड़क टूटती थी, वो सीमेंटेड होगी, जगह जगह सीमेंटेड होगी। जैसे अगर मैं बात करूं सीकरी से नगला जोगियान तक की, ये पूरी सीमेंटेड कंक्रीट सड़क है। और बहुत समय के बाद, क्योंकि नाबार्ड से बनी, बार बार इसमें एस्टिमेट चेंज हुए और आप ये लगा लो कि इस सड़क को लेकर के शायद मैं और मेरा जो जितना भी सेवा कार्य है उसमें मैं स्वयं बहुत दुखी था। इवन देन मैं अपने गांव में भी बहुत कम आता था शादी में संबंध में, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की कृपा से और इसमें हमारे PS2 CM जो माननीय खुल्लर साहब हैं, उनकी विशेष भूमिका रही कि नाबार्ड की 7 से 8 सड़कों में से केवल एक अगली सड़क ये मेरी पास करके दी थी। और जब भी इसका टेंडर प्रोसेस हुआ तो उन्होंने सबसे पहले इसका टेंडर प्रोसेस की प्रक्रिया को मेरे साथ शेयर किया और जितना भी मैं कोशिश कर सकता था। लेकिन एक चीज है, जैसे सीकरी से प्याला वाली सड़क बनी है, सीकरी से हरफला मोहल्ला वाली सड़क बन रही है, वो सभी सीमेंटेड है। देर आने के बाद दुरुस्त काम हो तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। आज सीकरी से प्याला की सीमेंटेड 10.5 करोड़ रुपए से ऐसी सड़क बनी है कि 20 साल तक 30 साल तक वो टूटेगी नहीं। इसी प्रकार से ये सीकरी से जो भनकपुर सिकरौना होते हुए ध्वज को रोड जाएगी, ये एक ऐसी सड़क बनेगी जो कदीमी चलेगी और बड़ी अच्छी सड़क ये दोनों बनने जा रही है। इसके अलावा जो है वो बारात घर का भी देखिए, अगर मैं सीधी बात करूं तो नगला जोगियान के वैसे तो 36 बिरादरी के 104 गांव का लाड प्यार मेरे पर रहता है, लेकिन नगला जोगियान का विशेष प्रेम मेरे ऊपर रहता है। और चुनाव के समय भी मैंने जिस प्रकार की शुरुआत की, तो मैं समझता हूं कि शायद इतना पैसा मेरे गांव में भी नहीं गया होगा। अब तो शायद 15-20 दिन में डबल चला जाए, लेकिन नगला जोगियान में सबसे ज्यादा पैसा मैंने पंचायत में देने का काम किया। जब मैं विधायक नहीं था तब भी मैंने नगला जोगियान को, क्योंकि यहाँ के गुलशन सरपंच है, बड़े मेहनती हैं, लगनशील है। इसके साथ साथ उनके फादर साहब उनके साथ मिलकर काम करते हैं। तो ये लगभग 35 लाख रुपए की लागत से आज ये चौपाल जो हमारी यहाँ एक कम्युनिटी सेंटर एक प्रकार से बना है, आज उसका भी उद्घाटन हुआ है। एक रास्ता है हमारा, उसका उद्घाटन हुआ है और 50 लाख रुपया हमने वैगी के माध्यम से भी इस बस्ती के लिए अलग से काम करने के लिए दिए। 3.5 साल तक लोग ये कहते थे कि नैनपाल रावत काम नहीं करा रहा है। 3.5 साल के बाद आप छक्का चौका मारते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, ऐसे तो बहुत सारे लोग अभी भी कहते होंगे, क्योंकि परमपिता परमात्मा की कृपा से जनता जनार्दन ने मुझे 66,000 वोट दिए और मेरे खिलाफ 80,000 वोट पड़े जो मुझे लड़ा रहे थे उनके खिलाफ। तो कहीं ना कहीं उनकी तादाद भी 80,000 है 66,000 के मुकाबले। तो बातें करने को तो कोई कुछ भी करता है और मैं तो इस जनता जनार्दन का सेवादार हूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझे देखते देखते जनसेवक लिखना शुरू कर दिया है और जनसेवक केवल शब्दों से नहीं बनता, जनसेवक बनता है जनता की सेवा से, जो मैं करता हूं। और इसका जीता जागता उदाहरण 11 फरवरी को मेरे लोगों ने दिखाया है कि किस प्रकार की 30 से 35 हजार की संख्या में लोग इकट्ठे हुए और उस रैली का जो रुक्का है, जो उसकी आवाज है, वो विधानसभा तक गूंजी। विधानसभा में विपक्ष के लीडरों ने मुझे पूछा कि नैनपाल जी आपको बधाई हो, और बहुत बड़ा आयोजन हुआ। तो एक पैमाना होता है किसी की ताकत देखने का, केवल कामों से काम नहीं चलता, इस जनता जनार्दन को मान की भी जरूरत पड़ती है। आज अगर काम के विषय में कोई मुझसे पूछेगा तो मैंने उन विधायकों के वहां जाके काम किए हैं जो उनसे ना हुए, जो नॉट फिजिबल होते थे। अगर मैं जनौली की बात करूं तो जनौली में वहां के स्वयं विधायक साहब रहे हैं और आज जनौली से जो अलावलपुर पुल के लिए सड़क निकाली है लगभग 1.5 करोड़ रुपए की लागत से मार्केटिंग बोर्ड से, वो मैंने निकाली है, जबकि शमशान घाट भी पड़ता था, अर्थियां भी गिरती थी।
इसी प्रकार बगोला से सैदपुर, जखोपुर से लदियापुर, अभी दयालपुर मुंडा का मैं कल ही उद्घाटन 2 दिन पहले करके आया हूँ। आदरणीय राजेंद्र बीसला जी मोरे हैं, टेकचंद शर्मा जी बघोला को अपना गांव मानते थे। बीसला जी का काम स्वयं दयालपुर है। और अभी नरावली से गढ़खेड़ा, मोहना से गोपीखेड़ा, छायसा से गेल कंपनी तक अपने रोड मोटुआ रोड तक, इस प्रकार की 22 सड़कें हैं जो मैंने कच्ची बनाई है। बेबलपुर से आपका पनहेरा कोट, आपका जमा से पनहेरा कला, 2 सड़कें निकाली जमा से पनहेरा कला की। तो टोटल सड़कों की अगर रिपेयर की और नई सड़कों की बात करूं तो मात्र 300 करोड़ रुपए में सड़कों के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय की मेहरबानी से लाया हूं। तो मैं समझता हूं कि उन लोगों को, जो लोग बहुत कहते थे 2 साल के कोरोना के बाद वीडियो जारी करते थे कि विधानसभा पलवल में काम हो रहा है, तिगाम में काम हो रहा है, यहाँ 1 रुपए का काम नहीं हो रहा, उन्हें ये पूछ के देखो 15 साल तक एक नहर का पुल जो 9 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है, वो उसे ना बना सके। 15 साल तक आज इस सड़क को नहीं बना सका जिसका उद्घाटन कर रहे हैं। तो वो तरीके किस मुंह से कहते हैं एक पैसे का काम नहीं हुआ। 9 करोड़ रुपए यूपी गवर्नमेंट को जमा करा के हम जो 7 वाला कलापाला पुल है वो हम बनवा रहे हैं। धन्यवाद।